5 दिवसीय सीबीएसई नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आज समापन हो गया। यह प्रतियोगिता देश और विदेश के निजी स्कूलों के बच्चों के लिए आयोजित की गई थी। समापन समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा की पत्नी रीटा शर्मा, गोहाना की एसडीएम अंजलि और डीसीपी भारती डबास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस प्रतियोगिता में देश विदेश के 130 से अधिक स्कूलों के लगभग 650 खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में भाग लिया। स्कूल की प्राचार्य सीमा श्योरान ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अंडर 14 बॉयज सिंगल्स में नवयुक्त शिक्षा निकेतन रोहतक के जतिन कुमार विजेता बने। अंडर 14 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब सिलिकन सिटी एकेडमी की अदिति सुशांत ने जीता। बॉयज अंडर 17 वर्ग में जैन पब्लिक स्कूल के मोहम्मद नफीस विजेता रहे। वहीं गर्ल्स अंडर 17 में शारजा दुबई की प्रताप कुमार ने बाजी मारी। बॉयज अंडर 19 में इनोसेंट हार्ट स्कूल जालंधर के दिव्यम सचदेवा ने जीत दर्ज की और गर्ल्स अंडर 19 का खिताब एडमास वर्ल्ड स्कूल कोलकाता की अन्वीक्षा पाल ने अपने नाम किया। इसके अलावा विभिन्न वर्गों में दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली ईस्ट, डीपीएस फरीदाबाद, जैन पब्लिक स्कूल, विलंबल विद्यालय, सिलिकन सिटी एकेडमी और स्कॉटिश इंटरनेशनल हिसार ने भी जीत हासिल की। आज यहाँ पर स्पोर्ट्स डे है और यहाँ आकर अपने स्कूल की याद आ जाती है कि हमारे स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे होता था और बच्चों में कितना उत्साह है। और हमारा हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, पर आप सभी को पता है स्पोर्ट्स में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा मेडल कौन लाता है? हमारे हरियाणा के खिलाड़ी। कोई भी गेम हो, कॉमनवेल्थ का हो, ओलंपिक का हो, कोई भी हो, हमारे जितने भी मेडल्स आते हैं उसमें 3/4 भाग किसका होता है? हरियाणा का। तो हमारा हरियाणा खाली दूध मक्खन घी का वो नहीं है। किसका प्रदेश है? जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा ताकतवर एक छोटा सा प्रदेश होके, क्योंकि पूरे देश में मेडलों के जरिए नाम कौन बढ़ाता है? हरियाणा। पूरे देश में नाम कौन आगे रखता है देश का? हरियाणा। तो आप सोच सकते हैं स्पोर्ट्स, जिसमें आपने आज अपना स्पोर्ट्स डे मनाया। और स्पोर्ट्स एक हमें खाली एक गेम ही नहीं होता, ये हमें लक्ष्य निर्धारित करना सिखाता है, हमें टीम वर्क करना सिखाता है कि हम कैसे टीम में एक साथ होकर काम करें और अपने गोल को हासिल करें। मैं आप सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी अपना, चाहे आपकी पढ़ाई हो चाहे वो गेम हो, अपना गोल निर्धारित करके रखें। जब आप गोल निर्धारित करेंगे तो उसको अचीव करने के लिए आप मेहनत करेंगे। और पढ़ाई सबसे पहला हमारा वो होता है कि हमने पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है। और जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, अब तो हमारे हरियाणा सरकार, हमारे सीएम ने, हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी सारी फैसिलिटीज बच्चों के लिए कर दी है कि आप जो भी करना चाहते हैं आप आगे बढ़ सकते हैं और सरकार आपका तहे दिल से पूरा आपका साथ देगी। स्कूल तो माध्यम है ही आपका, स्कूल तो आपका पूरे टाइम आपके साथ है, आपको हर तरह से सुविधा देता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। और हमारी सरकार भी कहीं पीछे नहीं रखती बच्चों को आगे बढ़ाने में। आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना गोल निर्धारित करें और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हर एक बच्चे को अपना गोल मिले। डॉक्टर अरविंद शर्मा की मैं बात करना चाहूंगी थोड़ी, कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बहुत कम उम्र में राजनीति शुरू कर दी थी। जब वो मात्र 32 ईयर्स के थे उन्होंने पहला इलेक्शन जीता था। और क्योंकि अपना एक गोल निर्धारित कर रखा था, अपने गोल के लिए काम करो। और उन्होंने पहला इलेक्शन इंडिपेंडेंट एमपी का लड़ा था और वो जीतना एक तरह से सबने कह दिया था कि नामुमकिन है, आप इसको, इस लक्ष्य को आप भेद नहीं सकते। और उन्होंने उसको पार किया। पहला हरियाणा से इंडिपेंडेंट एमपी डॉक्टर अरविंद शर्मा है। दूसरा, उन्होंने जो एक और रिकॉर्ड बनाया कि वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े। उनकी 3 अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, करनाल, सोनीपत और रोहतक। तो आप सोच सकते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं, गोल निर्धारित करते हैं, तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। आप सभी अपना गोल निर्धारित करें। मैं आप सबको आपके सफल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और एक बार आपको मेरी सबकी तरफ से दशहरा और रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
वैसे तो मैडम रीटा शर्मा जी ने जो मूल मंत्र है बच्चों के लिए कि आपको अपनी लाइफ में एक गोल फिक्स लेके चलना चाहिए और उस पर जी जान से मेहनत करनी चाहिए, इसके बारे में अच्छे से बता दिया है। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से बीइंग पुलिस ऑफिसर 2 पॉइंट्स पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। हमारी जो नई जनरेशन है, सबसे पहला चैलेंज जो आप सभी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, वो है नशे से बचना। पहले के टाइम में नशा, ड्रग अब्यूज बहुत कम था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। लेकिन आज के टाइम में यह हर गांव में, हर शहर में फैल चुका है। तो एज न्यू एज पेरेंट्स, एज फ्यूचर ऑफ सोसाइटी, हमें अपने बच्चों को नशे से बचाना है। यही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले टाइम में। और बच्चों, आपको भी ये बात गांठ बांध लेनी है कि शुरू में ये एक इन्फ्लुएंशियल एज होती है, जो टीनेजर एज होती है, इट इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल एज। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप अनोइंगली कर जाते हो। बहुत सारे बच्चे इंप्रेशन जमाने के चक्कर में, पीयर ग्रुप प्रेशर भी होता है, एक दूसरे से स्मार्ट लगने के चक्कर में, एक होड़ होती है बच्चों को अपने आप को प्रूव करने में। लेकिन अननोइंगली जब आप इस चीज की टेस्ट भी करते हो, ड्रग, किसी भी टाइप के ड्रग्स को, तो एक एडिक्शन का रूप, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब धीरे धीरे आप उसको एडिक्ट बन जाते हो। तो नशे से आप लोगों को बिल्कुल दूर रहना है और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस भी क्रिएट करती है। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो भी आपके परिचित हैं, उन सबको आपने यही अवेयर करना है कि नशे से कोसों दूर रहना है। तभी आपकी लाइफ जो है एक सक्सेसफुल लाइफ हो पाएगी। आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो जिसमें आपका टैलेंट है। इट कैन बी एकेडमिक्स, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, अभी मैं देख रही थी इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। कोई बच्चा डांस में अच्छा हो सकता है। एक स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा गाना गाया था। कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है। तो देयर आर न्यूमरस फील्ड्स टू चूज। आप कोई भी फील्ड चूज कीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट, लेकिन उसमें फिर जी जान से लग जाइए। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, दे वुड ऑल अग्री विद इट, कि बच्चों आपको मोबाइल फोन से दूर रहना है। बहुत सारे बच्चे स्माइल दे रहे हैं मुझे पीछे बैठे हुए, तो मैं समझ सकती हूँ कि सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सब लोग फेसबुक पे हैं, सब लोग इंस्टा पे हैं, सब लोग व्हाट्सएप पे हैं, ट्विटर पे हैं। तो इसका आप यूज करो, अच्छी बात है, बट इसको इसके एडिक्ट ना हो जाओ। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, हर एज ग्रुप के, नॉट ओनली बच्चे, बड़े भी घंटे घंटे रील्स देखते रहते हैं बैठ के। और आप यकीन नहीं मानोगे कि उन रील्स में आप अपना प्रोडक्टिव टाइम इतना वेस्ट कर देते हो कि पता लगता है अरे 3 घंटे से हम क्या कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। तो बेटा, बच्चे जितने बैठे हैं, आपको ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि ये जो फोन है, इट इज ओनली फॉर यूज, डोंट बिकम एडिक्ट टू इट। आजकल तो ये हो गया है कि छोटे बच्चे को खाना खिलाने के लिए भी फोन देना पड़ता है। हम बच्चों के साथ बार्गेनिंग करते हैं कि हम 1 घंटा फोन देंगे, तो बच्चा कहता है ठीक है मैं 1 घंटा पढ़ लूंगा, फिर आप मुझे फोन दे देना। दिस इज अ बैड हैबिट। ये हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, इसको थोड़े टाइम में आप देखना बहुत सारे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाएगी। किसी को एंजाइटी, किसी को ओसीडी, अलग अलग किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाएगी अगर आप फोन का मिस यूज करोगे तो। हाँ, आप पढ़ाई के लिए यूज कर लो, एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर लो, दैट इज एक्सेप्टेबल। एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगी जो कि फोन से रिलेटेड है, साइबर क्राइम। क्योंकि हम ऐसे केसेस पुलिस में देखते हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी। फेसबुक पे कोई भी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आप लोगों ने एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है।
बहुत सारे बच्चे फ्रेंड नंबर बढ़ाने के चक्कर में, व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, अच्छे लाइक्स कमेंट्स के चक्कर में आप लोग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो और हमें नहीं पता कि दूसरे साइड कौन बैठा है, कौन साइबर क्रिमिनल बैठा है, किस इंटेंशन से आपसे वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्या इंटेंशन है उसकी चैट करने की। वो आपकी पूरी डेली रूटीन उसके पास आ जाती है, बच्चों को पता भी नहीं चलता एंड देन फिर कुछ बड़ा क्राइम हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स जरूर ध्यान रखने हैं। नशे से बिल्कुल दूर रहना है और अपने तक ही सीमित नहीं रखना। जो आपके कजन्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, उनको भी प्रोत्साहित करना है कि भाई नशे से दूर। अपना एक एम रखो लाइफ में। अगर आप इस टाइम पे, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल एज है बच्चों, अगर लाइफ के फर्स्ट 22 ईयर्स में आप अच्छी मेहनत कर लोगे तो बाकी लाइफ 60 ईयर्स तक आपकी ठीक निकलेगी। अगर फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ लाइफ यंग एज आपने वेस्ट कर दी, आपकी अप्रोच गलत है, आप मिसगाइडेड हो, आप मोबाइल में लगे हुए हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आगे 60 साल जो है फिर आप ऐसे ही धक्के खाने वाले काम है। तो आपके पास अच्छे पेरेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, तो आप उनका बेस्ट यूज कीजिए। साइबर क्राइम से बचना है आप लोगों को, नशे से दूर रहना है और मोबाइल फोन कृपा करके थोड़ा कम यूज करो। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो नेचर में जाओ। आप लोग तो स्पोर्ट्स, मेरे को बताया गया कि बैडमिंटन की इतनी अच्छी आपकी चल रही है इतने टाइम से प्रतियोगिता, तो आई एम श्योर आप लोग तो स्पोर्ट्स पर्सन हो, बट फिर भी जो बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स टेकअप नहीं किया, वो सिंपल कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कोई भी छोटा सा स्पोर्ट जो आपको आपकी हेल्थ अलाउ करती है, आपके टाइम अलाउ करता है, दैट यू कैन डू, बट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल एज मच एज पॉसिबल। So with these words, I wish each of you a very bright future, and I would like to thank Sadanand Public School for inviting me here and giving me a very good opportunity to interact with you. Thank you so much. अच्छा, ये मानती हूँ कि संतुलन ही जीवन का वास्तविक अर्थ है और खुशी है, नो डाउट, लेकिन इस खुशी में भी हम संतुलित बने रहें और जीतने वाले बच्चों के लिए और जो जीतने के किनारे पर खड़े हैं उन सब बच्चों के लिए परमपिता परमेश्वर से जो पिताजी महाराज जी का आशीर्वाद है, गुरु माँ जी का आशीर्वाद है, इस पावन धरा का आशीर्वाद है कि जो हमने शुरुआत जहाँ से की थी, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः, एंड एज मच यू स्वेट इन द पीस यू विल ब्लड लेस इन द वॉर। सो जो संदेश है, ये शांति का संदेश उन सब बच्चों के लिए है जो किसी भी प्रकार से इस प्रोग्राम में, इस बैडमिंटन चैम्पियनशिप में इसके भागीदार बने हैं, हिस्सेदार बने हैं, वो विक्टोरियस प्लेस पर हैं या केवल पार्टिसिपेंट रहे हैं, उन सब के लिए आने वाले जीवन के लिए गुरु माँ जी की तरफ से और पिताजी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।